गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर राइटिंग या पत्र लेखन स्किल्स को डेवलप करना सीखेंगे। पत्र को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें इसमें फॉलो करना पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे। अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं लेटर राइटिंग, पत्र लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखना है हमेशा। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रभावी पत्र लेखन हेतु आवश्यक कुछ दिशा निर्देश हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, यदि आप संबंधियों, अपने मित्रों या परिचितों या रिलेटेड किसी भी रिलेटिव व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप स्वयं पत्र लिखें, क्योंकि उसमें आप अपनी फीलिंग्स, अपना सारा कुछ उसमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखना है, पत्र के दाएं हाथ, जहाँ पे हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो राइट हैंड साइड टॉप राइट मार्जिन पर हमें पता लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में हमने दिया भी है एग्जाम्पल 411/15 जनरलगंज मथुरा 281001। ये हमें इस तरीके से दाएं हाथ पर सबसे ऊपर साइड में क्या लिखना चाहिए, एड्रेस लिखना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें याद रखना है, पते के ठीक नीचे तारीख डालना चाहिए। हमने ये जो एड्रेस लिखा इसी के जस्ट हमें नीचे यहाँ पे क्या डालना है, तारीख डालना है, डेट डालना है। तारीख के लिए हम कई फॉर्मेट ले सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तारीख के लिए हम कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 जुलाई 2014, एक ये फॉर्मेट भी आप ले सकते, कोई भी इसमें कर सकते। सैटरडे डे भी डाल सकते हैं, सैटरडे 2 जुलाई 2005 या मार्च 2005 या इस तरीके से 2/3/2013। तो इस प्रकार से जैसी आपकी इच्छा है उस तरीके से आप इसमें डेट का फॉर्मेट ले सकते हैं। अगली चीज़ हमें क्या याद रखना है, पत्र का प्रारंभ कैसे करें, हम पत्र को लिखना स्टार्ट कैसे करें, क्या करें उसके, हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। तो देखिए, पत्र की जो शुरुआत होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जिससे पत्र लिखा जाता है। हम जब पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं जिसे हम पत्र लिखते हैं। अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अलग अलग संबोधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के संबोधनों या सैल्यूटेशंस का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा प्रयोग में आने वाले संबोधन यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने दिए भी हैं ताकि आप उनको सीख लें। तो देखिए, सबसे पहले हम अक्सर अपने माता पिता को या रिश्ते में बड़े अन्य संबंधियों को पत्र लिखते हैं। तो माता पिता व रिश्ते में बड़े अन्य संबंधियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें क्या डालना है उसमें, माय डियर फादर या अंकल या पापा, जो कुछ भी आप लिखना चाहें, या डियर मदर, आंट या मम्मी, जो कुछ भी आप लिखना चाहें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे संबोधित करना है जब हम माता पिता या रिश्ते में बड़े लोगों को संबोधित कर रहे हों या बड़े लोगों को पत्र लिख रहे हों। तो माय डियर फादर या माय डियर अंकल या माय डियर पापा या डियर मदर या डियर आंट या डियर मम्मी, कुछ भी। इसके बाद जब माता पिता के द्वारा अगर बच्चों को पत्र लिखा जा रहा हो तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार इस तरीके से आ जाता है कि आप अपने पुत्र को पत्र लिखिए, तो उसमें फिर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वहाँ अगर माता पिता के द्वारा बच्चों को पत्र लिखा जा रहा है तो हमें वहाँ लगाना है माय डियर सन, या फिर माय डियर जो कुछ भी नाम है, माय डियर राम, श्याम, मोहन, कुछ भी, तो यहाँ हमें नाम डाल देना है। इसके बाद हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर हम अपने से बड़े अधिकारियों
तथा व्यावसायिक फर्म के मालिकों को पत्र लिख रहे हैं तो हमें किस प्रकार से संबोधित करना है? सर, सर करके, या डियर सर भी लिख सकते हैं हम, या फिर रिस्पेक्टेड सर। इन तीन में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो अगली चीज़ याद रखना है वो है पत्र का मुख्य भाग, चूँकि बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ जो क्लियर नहीं लिखा है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसे मुख्य रूप से चूँकि 3 भागों में बांटा जाता है, जो पत्र का मुख्य भाग है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले संदर्भ रहता है उसका, जिसको हम रेफरेंस बोलते। सबसे पहले क्या रहता है? संदर्भ, अर्थात हमें क्या चीज़ देना है इसमें, अर्थात आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, हमें पत्र के बारे में कि हम इसमें ये क्यों लिख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें उसमें मैसेज देना है अपना, कि हम क्या चीज़ बतलाना चाह रहे हैं। पहले में हमें क्या करना है? संदर्भ देना है, क्या हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें मैसेज देना है उसमें कि ये हम क्या चीज़, क्या मैसेज, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर जिस बात का उत्तर मांगा गया है वो हम लिख सकते हैं। इसमें हमें ये चीज़ें लिखना है। अंत में बड़ों या छोटों को यथा योग्य अभिवादन देते हुए, हम बड़ों को अगर पत्र लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और या छोटे बच्चों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके हिसाब से हमें उनको अभिवादन देते हुए पत्र के मुख्य भाग को समाप्त करना चाहिए। जैसे कि संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं? संदर्भ कई प्रकार के हो सकते हैं, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लिया है। संदर्भ जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मान के चलिए हमें किसी का पत्र मिला है कुछ समय पहले ही और हमें उस पत्र का जवाब देना है, तो हम वहाँ ये संदर्भ में डाल सकते हैं, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मुझे अभी आपका पत्र मिला। इसके बाद संदेश में, जैसे हमें कोई मैसेज भेजना है, किसी को कोई संदेश देना है अपने पत्र के माध्यम से, तो हम उसमें क्या चीज़ डाल सकते, वो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें, मीट मिस्टर गणेश एंड गिव हिम द मनी। जैसे ही आप मिस्टर गणेश को मिलें तो उनको ये पैसे दे देना, ये हम मैसेज दे रहे हैं किसी को। और कई प्रकार के मैसेज दिए जा सकते हैं, जैसे आपके भाई की शादी है, आप उसका मैसेज अपने दोस्त को देना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमें सबसे ये जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है, वो मैसेज में हम जो चीज़ बतलाना चाह रहे हैं वो चीज़ हम इसमें डालेंगे। इसके बाद अंत, जो पत्र का एंड रहता है, उस एंड वाले पार्ट में हम क्या डालते हैं, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड, या लव, या विशेस टू, यानी लास्ट में हम जैसे किसी को भी पत्र लिखते हैं तो उसको संबोधित करते हैं। जैसे अभी इसमें क्लियर करेंगे हम नीचे कि किस तरीके से हम किस व्यक्ति को, माता पिता को किस तरीके से अंत में संबोधित करेंगे, या अपने चाचा चाची या मित्रों को किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ अंत में हमें ये चीज़ डालना है, जैसे कि प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड, या लव, या विशेस टू, जो कुछ भी हम डालना चाहें वो हम डालेंगे इधर। अब इसके बाद जो और महत्वपूर्ण भाग है, पत्र का समापन हम कैसे करें, हाउ टू क्लोज अ लेटर। हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम पत्र को समाप्त कैसे करें। तो देखिए, पत्र का समापन भी इस बात पर ही निर्भर करता है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। भाई जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम संबोधित करते थे, उसी प्रकार से पत्र का समापन भी इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। इसे हस्ताक्षरकरण भी बोलते हैं या सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है, चूँकि हस्ताक्षरकरण या सब्सक्रिप्शन। पत्र किसे लिखा जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं। चूँकि पत्र हम जिस व्यक्ति, माता पिता को लिखते हैं तो उसके हिसाब से अलग सब्सक्रिप्शन रहेगा। अपने चाचा चाची आदि, चाचा चाची माता पिता के द्वारा बच्चों को लिखा जा रहा तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन होगा। तो आइए हम कुछ देख लेते हैं ताकि ये बहुत इजी हो जाए आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे, माता पिता और रिश्ते में बड़े संबंधियों को अगर हमने पत्र लिखा है तो हम क्या लिखेंगे पत्र के अंत में।
देखिए हम यहाँ डालेंगे अफेक्शनेटली योर्स, आपका स्नेही, अफेक्शनेटली योर्स या योर्स अफेक्शनेटली या योर अफेक्शनेट सन या डॉटर या आपका स्नेही पुत्र या पुत्री, जो कुछ भी आप डालना चाहें वो आप अपनी इच्छानुसार डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर माता पिता या रिश्ते में बड़े संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो अंत में हमें ये चीज़ डालना है। इसके बाद अगर माता पिता या चाचा चाची द्वारा बच्चों को पत्र लिखा जा रहा है तो वो क्या डालेंगे, अफेक्शनेटली योर्स। तो ये भी वही चीज़ हमें इसमें भी डालना है, आपका स्नेही या योर्स अफेक्शनेटली या योर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारा स्नेही या तुम्हारा प्यारा पिता, योर अफेक्शनेट फादर या अंकल या मदर। तो ये जो है हमें माता पिता के द्वारा अगर पत्र लिखा जा रहा बच्चों को तो उसमें ये चीज़ डालना है। इसके बाद अगर हम कभी अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या डालेंगे, मित्रों को पत्र लिखते समय हमें अंत में क्या डालना है, सिंसियरली योर्स या फिर योर सिंसियरली या योर्स वेरी सिंसियरली। इस तरीके से हम इन तीन में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें अगली चीज़ क्या याद रखना है, अगर हम अपने से बड़े अधिकारियों को तथा व्यावसायिक फर्म के मालिकों को पत्र लिख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ अंत में डालना चाहिए पत्र के, योर फेथफुली। यहाँ हम क्या डालेंगे, योर फेथफुली। ये हमें अगर अपने से बड़े अधिकारियों को या व्यावसायिक फर्म के मालिकों को पत्र लिख रहे हैं तो हमें ये चीज़ डालना चाहिए। इसके बाद हम मान के चलिए भाई बहन में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भाई बहन में पत्र व्यवहार होता है, भाई बहन को पत्र लिख रहा है या बहन भाई को, तो फिर हम उसमें क्या डालेंगे, योर लविंग ब्रदर। जैसे भाई के द्वारा पत्र लिखा गया बहन को तो भाई क्या डालेगा, योर लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई। या सिस्टर के द्वारा लिखा जा रहा तो योर लविंग सिस्टर। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि हमें किस में, अगर हम किस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को जो पत्र लिख रहे हैं, हमें उसका अंत किस तरीके से करना है, क्या उसमें डालना है। अब इसके बाद कभी कभार क्या होता कि हमारे द्वारा जो पत्र हम लिखते हैं उसमें लिखने से कोई बात छूट जाती है तो हमें क्या करना है, नीचे PS पोस्ट स्क्रिप्ट लिख करके अपनी बात को वहाँ लिख देना है। कई बार हमारे द्वारा पत्र लिखते समय कोई महत्वपूर्ण बात छूट जाती है तो हम फिर क्या करते हैं, नीचे PS लिखकर, पोस्ट स्क्रिप्ट लिख करके अपनी बात लिख सकते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल भी लेंगे कि जो हमने नियमों को सीखा लेटर लिखने के, उनको हम फॉलो करते हुए एक लेटर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका अगर मान के चलिए क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड हिज एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है, अपने दोस्त को इनवाइट करना है उसमें आपके भाई की मैरिज सेरेमनी में। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, एड्रेस कहाँ पे, वो भी राइट हैंड साइड में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, एड्रेस 689 मानस रोड भोपाल। इसके जस्ट नीचे हमें क्या डालना है, डेट डालना है। तो हमने जस्ट उसके नीचे, एड्रेस के नीचे ही डेट डाली। इसके बाद हमें यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करना है। वह हमें संबोधन, चूँकि हमारा मित्र है तो हम वहाँ उसको किस तरीके से संबोधित करेंगे, माय डियर राजेश, मेरे प्रिय राजेश। अब इसके बाद हम उसमें हम क्या चीज़ बतलाना चाह रहे हैं ये चीज़ यहाँ शुरू करेंगे। आई हैव ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर कम्स ऑफ ऑन 8 मार्च 2000, कुछ भी कर लें, 22 कर दें, 22 हमने कर दिया यहाँ पे। यानी आई हैव ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, यानी आप मुझे, आपको ये चीज़ बतलाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई की मैरिज सेरेमनी 8 मार्च 2022 को है। तो इस तरीके से हम अपने मित्र को ये चीज़ बतला रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। द मैरिज पार्टी विल
proceed to the marriage party will proceed to Kanpur by bus. Your presence on that occasion, यानी अवसर पर, चूँकि मैरिज पार्टी जो है वो कानपुर के लिए बस से रवाना होगी, और योर प्रेजेंस ऑन दैट ओकेशन विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू अस ऑल, और इस ओकेशन पर, इस अवसर पर आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए महान प्लेजर होगी, एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय होगा। यू विल बी वेरी, अब यहाँ पे चूँकि उसके बारे में बतलाया गया, चूँकि वहाँ मैसेज दे दिया गया कि भाई की शादी है, भाई की मैरिज सेरेमनी है, तो उसमें फिर थोड़ा सा उसके बारे में बतला दिया गया कि कब बारात, कब मैरिज पार्टी जाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ उपस्थिति किस तरीके की रहेगी, ये सारी चीज़ें इस लेटर में हमें एक्सप्लेन करना है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू मीट मैनी ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स हियर ऑन दिस ओकेशन, और आप भी, चूँकि मैरिज सेरेमनी है तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी आए हुए होंगे, तो वो इनके भी फ्रेंड होंगे, तो यहाँ हम ये चीज़ भी डाल सकते हैं कि आप यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स से मिल कर के बहुत खुश होंगे। नो मोर टुडे, अब और कुछ नहीं आज, मोर वैन बी मीट, आज इतना ही काफ़ी है, इसके बाद हम मिलेंगे तो बाकी की बातें होंगी। इस तरीके से हम यहाँ लेटर को समाप्त करेंगे। इसके बाद हम विथ लव टू यू, यहाँ हम डाल देंगे अपने मित्र को, विथ लव टू यू, आपको बहुत सारा प्रेम। इसके बाद हम यहाँ पे जब लेटर का एंड करेंगे तो इस तरीके से संबोधित करते हुए योर्स एवर, आपका हमेशा से, फिर जो कुछ भी नाम XYZ आपका जो नाम है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ देवदत्त पांडे नाम डाल दिया है। तो इस तरीके से हम बहुत बेटर तरीके से एक एक पॉइंट को अगर थोड़ा सा समझ लें तो लेटर को हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम बहुत आसानी से लेटर को लिख सकते हैं।